नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, 10 कोड़ों की सजा। 10 कोड़ों की सजा, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन बली लोंगवारे, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। किसी राज्य में राजा अजीत सिंह राज्य करते थे। राजा अजीत सिंह का इकलौता पुत्र था राजकुमार रणजीत सिंह। पिता के लाड प्यार में पला बड़ा हुआ। अजीत सिंह आंखें मूंद कर अपने इकलौते पुत्र की बात मानते थे। राजा अजीत सिंह ने राजमहल के मुख्य द्वार पर एक घंटा लटका रखा था। कोई भी फरियादी किसी भी वक्त उसे बजाकर न्याय की फरियाद कर सकता था। गंभीर अपराधों के लिए राजा अजीत सिंह 10 कोड़ों की सजा देते थे, जिसका अर्थ था मृत्यु दंड। इस कार्य के लिए एक विशेष कोड़ा भी बनवाकर राज दरबार में टांग दिया गया था। इस समय राजकुमार रणजीत सिंह बेहद तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ न जाने कहां पहुंचने की जल्दी में था। शीघ्र ही उसने घोड़ा एक स्थान पर रोक दिया और रूही, और उसे देखते ही एकाएक ही रूही नाम की वह लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर रणजीत सिंह व्यग्रता के साथ बोला, अरे रे, तो तुम तो रोने लगी। क्या बात है रूही, मुझे बताओ, आज तुम्हारे चेहरे पर गुलाब सी रंगत भी नहीं है। तब बेहद मासूम सी रूही के पंखड़ियों से होठ हिले। राजकुमार, हाँ हाँ कहो रूही, मैं तुम्हारी उदासी का कारण तुरंत जान लेना चाहता हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ राजकुमार। अगर अब आपने मुझसे तुरंत ही विवाह न किया तो मेरे पास उस नदी की गोद में समा जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। यह सुनते ही राजकुमार रणजीत सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। माँ, क्या कह रही हो रूही? यह नहीं हो सकता। मुझे जवाब दीजिए राजकुमार, आप मुझसे विवाह कर रहे हैं ना? हाँ हाँ रूही, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही पिताजी से शादी की बात करता हूँ। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी राजकुमार। फिर एक शाम। रूही, अरे ओ रूही, रूही मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया है? पिछले 2 सप्ताह से देख रहा हूँ तुझे यहाँ आकर घंटों बैठी किसकी प्रतीक्षा करती रहती है तू? बोल मेरी बच्ची, बोल, तुझे क्या दुख है? किंतु कुछ कहने से पूर्व ही वह चकराकर गिर पड़ी। और तुम्हारी बिटिया माँ बनने वाली है हीरा? क्या? नहीं। और फिर जब होश में आने के बाद रूही ने सब कुछ बताया तो ओह राजकुमार रणजीत सिंह, उसे फेरे लेने होंगे तेरे साथ। आज ही रूही, आज ही। आह बापू। और फिर उस रात महल का वह हिस्सा बूढ़े हीरा की चीख से गूंज उठा, राजकुमार रणजीत सिंह बाहर निकलो। द्वारपाल, कौन है ये पागल, इस प्रकार इतने ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा है? राजकुमार जी, एक हीरा नाम का बूढ़ा अपनी बेटी रूही के साथ द्वार पर खड़ा है और बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा है। रूही? ओह ठीक है, तुम उसे कहो हम कुछ ही देर में उससे बाहर आकर मिलते हैं। जी बहुत अच्छा हुजूर। राजकुमार रणजीत सिंह कुछ ही देर में हीरा और रूही के सम्मुख उपस्थित था। राजकुमार जी, मैं अपनी पुत्री को बेइंतहा प्रेम करता हूँ। अगर इसका दिल टूट गया तो यह प्राण दे देगी अपने। आप इसे स्वीकार कर ले राजकुमार। हम इससे विवाह अवश्य करेंगे हीरा सिंह, किंतु महाराज इस विवाह के लिए तुरंत ही तैयार नहीं होंगे। अतः तुम कल संध्या के समय रूही को लेकर सूर्य भगवान के मंदिर पहुंच जाना। यह विवाह वहीं होगा। ओह, आपने इस बूढ़े की चिंता दूर कर दी राजकुमार जी, मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा कल। चल बेटी चल, ईश्वर ने तेरी सुन ली। हा हा हा। कल सूर्य भगवान के अंतिम दर्शन कर लेना मूर्खो, क्योंकि कल का दिन तुम दोनों की जिंदगी का अंतिम दिन होगा। हा हा हा। अगली शाम। घबरा मत मेरी बच्ची, राजकुमार आता ही होगा सूर्य मंदिर से कुछ दूर। समझ गए ना तुम सब लोग? सारा काम सावधानी से होना चाहिए। बाप बेटी किसी को पता ना चले कि तुम हमारे आदमी हो। आप बेफिक्र रहे राजकुमार जी। रणजीत सिंह घोड़े पर सवार सूर्य मंदिर पहुंच गया। बापू, राजकुमार आ गए। ओह, दोनों वक्त से पूर्व ही आ पहुंचे हैं। लेकिन ये तो अकेला ही आया है, कोई पंडित पुरोहित? राजकुमार रणजीत घोड़े से उतरकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। आप दोनों बिल्कुल समय से पहुंचे हैं। बस कुछ ही देर में पुरोहित जी भी आते ही होंगे। उनके पहुंचते ही ओह, मैं व्यर्थ ही शंका कर रहा था, लेकिन तभी धड़ाक। ओह, यह क्या?
नहीं, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। डाकू, क्या चाहते हो तुम? बापू, हमें तेरी बेटी पसंद आ गई है बुढ़े। ठीक उसी पर रणजीत सिंह ने डाकू की मयान से तलवार खींच ली। रणजीत सिंह डाकुओं पर टूट पड़ा। ओह कमीनों, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और ये लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। चारों डाकुओं ने उसे घेर लिया। मार डालो, खत्म कर दो इसे। रणजीत सिंह ने सबके वारों को अपनी तलवार पर रोक लिया। रूही, तुम बापू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। आह! लेकिन हीरा कुल्हाड़ी खींचकर गुर्रा उठा। नहीं राजकुमार, तुम्हें इन दरिंदों के बीच छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? हीरा कुल्हाड़ी लिए गरजता हुआ जैसे रणभूमि में कूद पड़ा। आह कमीने, आह! हीरा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसकी हड्डियां अभी गली नहीं हैं। यह देखो, हीरा की हड्डियों का फौलाद। नहीं! ओह आह! नहीं! हीरा ने कुल्हाड़ी फेंक मारी। हाय मरा! ठीक इसी पर रणजीत सिंह के हाथ में एक खंजर नजर आया। बुढ़े में बहुत दम है। कमबख्त ने मेरे 2 आदमियों को पलक झपकते मार डाला, पर अब मैं इसे और अवसर नहीं दूंगा। रणजीत ने खंजर उछाल फेंका, किंतु बापू! रूही, मेरी बच्ची! आह! ये क्या हो गया रूही? मैं तो तेरे हाथों में मेहंदी रची देखना चाहता था, तेरे सीने में उबलता खून नहीं। बापू, ये खंजर राजकुमार रणजीत सिंह ने। खड़ाक! आह! क्यों बुढ़े, अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का ख्वाब देख रहा था? रणजीत सिंह, कमीने, धोखेबाज! हा हा हा! इसे हिरासत में ले लो। इसका फैसला कल महाराज के दरबार में होगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं इस धोखेबाज का खून पी जाऊंगा। खूनी कुत्ते! हा हा हा! कल इस पर इन सबकी हत्याओं का मुकदमा चलाया जाएगा। ठाक! जोरावर सिंह, इन लाशों को इसी अवस्था में यहीं पड़ी रहने दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पिताजी वही मानेंगे जैसा मैं कहूँगा। जो आज्ञा राजकुमार जी। अगले दिन राज दरबार में। नहीं, ये झूठ है, मैंने भी कत्ल नहीं किए। भला मैं अपनी बेटी का खून क्यों करूँगा? जग हंसाई से बचने के लिए। क्या ये झूठ है कि तुम्हारी बेटी कुंवारी माँ बनने वाली थी? नहीं महाराज, राजकुमार ने किए हैं वे सभी कत्ल। यह हम दोनों बाप बेटी को मार डालना चाहते थे ताकि इनका पाप छिपा रहे। हीरा सिंह, क्या बक रहे हो? रणजीत सिंह क्रोध में आग बबूला हुआ उठ खड़ा हुआ। हीरा, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें कत्ल करते हमारे सिपाहियों ने रंगे हाथों पकड़ा है। तुम अपनी बेटी रूही को सूर्य मंदिर में ले गए, जहां तुम्हें कत्ल करते हुए गश्ती सैनिकों ने देखा, लेकिन तुमने उन पर आक्रमण करके 2 सैनिकों को भी मार डाला। जिन 2 सैनिकों ने तुम पर काबू पाया, उनकी गवाही इस सत्य को साबित कर देगी। दोनों सैनिकों की गवाही के पश्चात अभी महाराज कुछ कहते कि तभी महाराज की जय हो। महाराज, घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद वहां से केवल 2 सैनिकों की लाशें पाई गई हैं। रूही की लाश तो वहां नहीं मिली, किंतु उसकी टूटी चूड़ियां, एक कान का बुंदा व दुपट्टा अवश्य मिला है। ओह, रूही की लाश कहाँ गई? पिताजी, मुझे लगता है रूही की लाश को कोई जानवर उठा ले गया है, किंतु ये साबित हो चुका है कि उसकी हत्या हो चुकी है और हत्यारा आपके सामने है। महाराज, ऐसे खूंखार व जालिम इंसान को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। इसे सरेआम 10 कोड़ों की सजा दीजिए महाराज। 10 कोड़ों की सजा यानी मृत्यु दंड? 3 दिन पश्चात अमावस के दिन हीरा सिंह को 10 कोड़ों की सजा दी जाएगी। नहीं, चलो, ये कांटा भी साफ हुआ। मुझे अपनी मृत्यु का अफसोस नहीं है महाराज, लेकिन एक दोषी सजा पाने से बच जाए, यह अन्याय होगा। ले जाओ इसे। हा हा हा! मुझे अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है, वह कभी मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकता। उधर रूही की आंखें खुली तो उसने खुद को एक कुटिया के बाहर पाया। आह, मैं कहाँ हूँ? पुत्री, कौन हो तुम? शायद तुम पर किसी अनाचारी ने प्राणघातक आक्रमण किया था। मैं तो तुम्हें घायल पाकर यहाँ उठा लाया था। उफ, न जाने मेरे बापू का क्या हर्ष किया होगा उस कमीने रणजीत सिंह ने। बाबा, मैं कितने समय से यहाँ हूँ? 3 दिनों से पुत्री। उफ, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे मगर सुनो, तुम्हारी तबीयत। उधर हीरा सिंह को सरेआम 10 कोड़ों की सजा देने के लिए भारी भीड़ के बीच
एक मैदान में ले आया गया। पिताजी, इस झूठे व मक्कार आदमी को दंड में स्वयं अपने हाथों से दूंगा, क्योंकि इसने हम पर इल्जाम लगाने की जरूरत की है। एक, हा हा हा, आह, दो, उफ। सुनो भैया, यह कैसी भीड़ लगी है? अरे तुम्हें नहीं पता, अपनी बेटी रूही के कत्ल के आरोप में उसके बाप हीरा सिंह को 10 करोड़ की सजा दी जा रही है। 10 करोड़ की सजा? नहीं नहीं, हटो, मुझे जाने दो, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। स्त्री? ठहरो, सार्वजनिक दंड के अवसर पर स्त्रियों का जाना प्रतिबंधित है। नहीं, छोड़ दो मुझे। आह, सटाक सटाक सटाक। ये तो 6 कोड़ों में ही नरक का द्वार खटखटाने पहुंच गया। हा हा हा। भीड़ छटने लगी। बेटी का खून कर डाला। छी छी, ऐसे इंसान को तो यही दंड मिलना चाहिए था। अब पड़ी सड़ेगी ना कमबख्त की लाश। मैदान में पड़ी रह गई केवल हीरा की लाश। बापू, बापू, ये क्या हो गया बापू? आह नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? भाग्य के सहारे बेटी, अपने उस बच्चे के सहारे जिसे जिसे तुम आह आह, बाबा मुझे बचा लो, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, इसे इसका हक देना है मुझे। आह, ओह, आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे इसकी मदद करनी होगी। इसे निकट के किसी नगर या गांव में ले जाना होगा, शीघ्र ही। खट खट, द्वार खोलो। अगले ही पल द्वार खुला। अरे यह तो रूही है, इसी गांव की रहने वाली। ओह, तब तो तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, ये माँ बनने वाली है और दर्द की अधिकता से मूर्छित हो गई है। ना बाबा ना, इसका बाप खूनी है, हम इस झमेले में नहीं पड़ते। इसी पल रूही भी होश में आ गई। आह बाबा, मुझे, आह। तू घबरा मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भाइयों, ये संकटग्रस्त है, इसे आपकी मदद चाहिए। आह, मदद? कैसी मदद? अरे भाई, देख नहीं रहे क्या, बच्चे को जन्म देने वाली है। हत्यारे की बेटी ने इस गांव में घुसने की हिम्मत कैसे की? इन दोनों को पत्थर मार मार कर गांव से निकाल दो। पापी की मदद करने वाला भी पापी। हाँ हाँ। अगले ही पल उन पर पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। नहीं बाबा, आह। चलो भाई चलो, इनके लिए इतना ही काफी है। नहीं बाबा, आंखें खोलो बाबा। ये दुनिया की रीत है बेटी, दुनिया सताए हुए को और अधिक सताकर आनंद लूटती है। लेकिन तू घबरा मत बेटी, हम सूर्य मंदिर चलते हैं, ईश्वर तेरी मदद करेगा। और फिर सूर्य मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर रूही ने एक सुंदर व स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तुमने बेटी को जन्म दिया है पुत्री, मेरा लाल, मेरा चांद। फिर एकाएक कुछ सोचते सोचते उसके जबड़े भींच गए, आंखें लाल हो गई। मैं अपने बच्चे को इसका हक दिलवाऊंगी बाबा, जरूर दिलवाऊंगी। फिर हमारे इस गंधर्व विवाह का साक्षी तू है सूर्य। तेरे ही सामने राजकुमार रणजीत सिंह ने मेरी मांग में सुहाग सिंदूर भरा था। केवल तू ही जानता है कि मेरा पुत्र राजकुमार रणजीत सिंह की संतान है। लेकिन भगवान, तेरी इस पुत्री को इस दुनिया ने ठुकरा दिया है, उसे सरेआम पत्थर मारे हैं। यह मेरा नहीं, तेरा अपमान है भगवान। हाँ हाँ, वह पत्थर मुझ पर नहीं, तुझ पर बरसे हैं। भगवान, जब इंसान को इंसानों की बनाई अदालत में इंसाफ नहीं मिलता तो उसे इंसाफ के लिए सिर्फ तेरा ही द्वार बचा रहता है। मुझे इंसाफ चाहिए प्रभु, इंसाफ या तेरे द्वार पर अपनी मृत्यु। सूर्य मंदिर का घंटा जोर जोर से टनटनाने लगा। एक अबला की पुकार प्रलय बनकर टूट रही है। इस प्रलय में कई निर्दोष मारे जाएंगे। मुझे तुरंत महाराज से मिलना होगा, शायद अब मैं उनकी आंखों पर पड़ा पुत्र प्रेम का पर्दा हटा सकूं। मूसलाधार वर्षा होने लगी। अरे यह क्या, ये कैसा चमत्कार है? यह एकाएक वर्षा कैसे होने लगी? तेज अंधड़ में सब कुछ तिनके के समान उड़ने लगा। आह, मैं उड़ा, बचाओ। उफ, ये अंधड़ सबको उड़ा ले जाएगा। भागो, किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लो। आई, बचाओ। मूसलाधार वर्षा से कई मकान रेत के ढेर की तरह भुरभुरा कर गिर पड़े। धड़ाम। हाय, मरा, बचाओ। आई, उफ, ये तो प्रलय के लक्षण हैं। उधर राजमहल में अफरा तफरी मची हुई थी। क्या कह रहे हो महामंत्री? नदी पर बने नगर के एकमात्र बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है? जी हाँ महाराज, अगर वर्षा इसी वेग के साथ जारी रही तो पानी का बोझ न संभाल पाने के कारण बांध टूट जाएगा। और अगर बांध टूट गया तो क्या होगा?
भयानक तबाही व बर्बादी, यहाँ तक कि राजमहल भी नहीं बच पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ करो महामंत्री, ये बांध टूटना नहीं चाहिए और पल पल की खबरें हमें मिलनी चाहिए। जी, जल्दी करो सारथी, रथ को बांध की तरफ ले चलो। उफ, ऐसा प्रलयकारी तूफान तो आज तक नहीं देखा सुना। ठीक इसी पल उछल पड़े महाराज। फरियादी घंटे की आवाज। द्वारपाल, तुरंत जाकर देखो कि फरियादी घंटा कौन बजा रहा है। जो हुक्म महाराज। थोड़ी देर बाद। महाराज, आप स्वयं ही चलकर देख लें। वह सन्यासी तो अपना और उस लड़की का परिचय तक किसी को नहीं दे रहा। ओह, ठीक है, हम स्वयं देखते हैं। ठहरिए बाबा। ओह महाराज, इस समय पूरे राज्य पर प्रलय मंडरा रही है। सैकड़ों प्राण संकट में हैं। विपत्ति की इस घड़ी में आप फरियादी घंटा क्यों बजा रहे हैं बाबा? क्या दुख है आपको? राजन, अगर मैं कहूं कि इस प्रलय का कारण आप हैं, तो है कोई जवाब आपके पास? हम समझे नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? महाराज, आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व आपने हीरा सिंह नामक एक बूढ़े को 10 कोड़ों की सजा दी थी। 10 कोड़ों की सजा? हाँ, दी थी। उसने हत्या जैसा गंभीर अपराध किया था। झूठ। देखिए इस मासूम लड़की को और इसकी गोद में मचलते बालक को। जानते हैं महाराज कि ये लड़की कौन है, ये बच्चा कौन है? कौन है ये दोनों? यह लड़की उसी हीरा सिंह की पुत्री है। रूही नाम है इसका। नहीं, इसी के कत्ल के इल्जाम में आपने उस निर्दोष बूढ़े हीरा को सरेआम 10 कोड़ों की सजा दी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उफ। और राजन, यह बच्चा मुझे तो पुत्री, यह बच्चा रूही का है। राजन, आपका पोता है ये। रूही का बच्चा हमारा पोता? असंभव, नामुमकिन। अगर तुम सन्यासी न होते तो इस दुस्साहस पर हम तुम्हारी जुबान खींच लेते। क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी इस बात को साबित करने के लिए? मैं आपसे पूछता हूँ महाराज कि क्या सबूत था आपके पास जो आपने इसके निर्दोष पिता को 10 कोड़ों की सजा दे डाली? सबूत हमारा बेटा रणजीत सिंह था। वह कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकता। रणजीत सिंह? वही रणजीत सिंह जिसने इस मासूम लड़की से सूर्य मंदिर में गंधर्व विवाह करके इसे धोखा दिया और हीरा सिंह की मृत्यु का कारण बना। रूही को भी खत्म करने का षड्यंत्र जिसने रचा, वह आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप सच कहते हैं महाराज। लेकिन याद रखिए राजन, दुखी स्त्री की आह चट्टानों का भी सीना भेद देती है। उसकी आंख से गिरा एक आंसू भी धरती पर प्रलय मचा देता है। आप पुत्र प्रेम में अंधे हो गए हैं। उसके कहे पर अंधविश्वास करके न जाने आज तक कितने निर्दोष इंसानों को आपने 10 कोड़ों की सजा दी होगी। लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है। ये प्रलय और तूफान आप देख रहे हैं ना राजन, इस राज्य का विनाश हो जाएगा। अगर आपकी आंखों से पुत्र प्रेम का पर्दा हट चुका हो तो रोक लीजिए इस प्रलय को। इसे केवल आप ही रोक सकते हैं। रूही और उसके बच्चे को इसका हक देकर। नहीं। तभी बौखलाए से महामंत्री ने वहां प्रवेश किया। महाराज, बांध की दीवार में दरार पड़ गई है। अब नगर को प्रलय से भगवान का कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एकाएक राजा अजीत सिंह बुदबुदा उठे। हम रूही को उसका हक देंगे बाबा। अगर रणजीत सिंह ने हमारे साथ विश्वासघात किया है तो यकीन करो बेटी, तुम्हें न्याय मिलेगा। आओ हमारे साथ। और उस समय रंगशाला के रंग में भंग पड़ गया जब पिताश्री, रूही, रणजीत सिंह, जलील इंसान, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। आह, तुम्हें अपने बेटे के रूप में देखकर हमारी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। क्या समझते थे हम तुम्हें, और तुमने हमारा विश्वास चूर चूर कर दिया। अगले ही पल, बताओ रणजीत सिंह, क्या सूर्य मंदिर में तुमने रूही से गंधर्व विवाह किया है? मगर पिताश्री, मैं तो इसे जानता तक। झूठ के पांव नहीं होते रणजीत सिंह। मुझे भीतर से आते देख तुम्हारे मुंह पर मेरे साथ साथ रूही का नाम भी आया था। वो पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। न्याय पिता पुत्र का रिश्ता नहीं देखता। तुम्हारे पिता के कातिल को हम दंड अवश्य देंगे बहू, और वही दंड देंगे जो इस हत्यारे ने तुम्हारे निर्दोष पिता को दिया था। महामंत्री, कोड़ा लाओ। आज फिर 10 कोड़ों की सजा दी जाएगी। कोड़ा ले आया गया। बहू, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ, जो अंधे पुत्र प्रेम के कारण
राजा का कर्तव्य ही भूल गया। 10 कोड़ों की सजा का हकदार तो मैं हूँ। महामंत्री, मुझे 10 कोड़ों की सजा दी जाए और मेरे बाद मेरी पुत्र वधू और मेरे पोते को राज सिंहासन सौंप दिया जाए। रणजीत सिंह को मैं इसी क्षण देश निकाला देता हूँ। मुझे 10 कोड़ों की सजा दो महामंत्री, ये हमारा आदेश है। महामंत्री, हमारा आदेश है, ये 10 कोड़ों की सजा दो हमें। जड़वत हुए महामंत्री का हाथ एकाएक ही यंत्र चालित सा उठ गया। नहीं नहीं, रुक जाओ, मेरे अपराधों का दंड पिताश्री को मत दो। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। सैनिकों ने रणजीत सिंह को पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे दो ये सजा। पिताश्री, आप चुप क्यों हैं? ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। अपराधी मैं हूँ। हा हा हा, मैं हूँ अपराधी। मुझे 10 कोड़ों की सजा दो। उफ, यह तो पागल हो गया है। ठीक इसी पर। रुक जाओ, ईश्वर के लिए रुक जाओ, मैं अब और नहीं सह सकती। रूही बहू, आपकी और परीक्षा नहीं ले सकती मैं महाराज। अपने आप को दंड देकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। मेरे पुत्र को उसका हक मिल गया। अब मुझे भी मुक्त कर दो प्रभु। इतना कहने के साथ ही इधर रूही के प्राण निकल गए और उधर प्रलय थम गई। सूर्य की रश्मियां पृथ्वी से टकराने लगी। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।